नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। कल यानी 3 दिसंबर को आने हैं 4 राज्यों के चुनाव परिणाम, यानी वोटों की गिनती अब सिर्फ 15 घंटे दूर है। इससे पहले चारों राज्यों के एग्जिट पोल में यानी पूर्वानुमानों में कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 2 राज्य मिलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी पार्टियां अपनी जीत और दूसरे की हार का दावा कर रही हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की सत्ता के आसार हैं, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी करती दिखाई दे रही है। तेलंगाना में भी कांग्रेस केसीआर को सत्ता से बेदखल करती हुई दिख रही है, यानी स्कोर 2 और 2 का नजर आ रहा है। लेकिन हर पार्टी अपनी अपनी जीत के दावों के साथ ताल ठोक रही है। कांग्रेस तो परसों यानी 4 तारीख को मिजोरम में होने वाली मतगणना से पहले वहां भी अपनी जीत का दावा कर रही है। कमाल की बात तो यह है कि एग्जिट पोल में इन राजनीतिक पार्टियों को जहां जीत दिख रही है वहां तो वो गदगद है, लेकिन जहां हार की आशंका जताई गई है उन परिणामों को वो सिरे से नकार रहे हैं, यानी एग्जिट पोल को। सच क्या है, एग्जिट पोल कितने सही हैं और पार्टियों के दावे में किसका दावा कितना दमदार है, उसके लिए सिर्फ 15 घंटे का इंतजार और बाकी है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस को कल यानी सुपर संडे को विजयी होने वाले उम्मीदवारों के टूटने का भी डर सता रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार कह रहे हैं केसीआर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग सुरक्षित हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस में टूट के सवाल पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस में कोई सिंधिया नहीं है और इसीलिए उन्हें किसी से गद्दारी का डर नहीं है। कुल मिलाकर हर बार की तरह चुनाव के सारे रंग इस बार भी भरपूर नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि कल आने वाले नतीजों से क्या 24 के चुनाव की तस्वीर भी साफ होगी? क्या कल और परसों आने वाले जनादेश से 24 का संदेश स्पष्ट हो जाएगा, या 24 की पिक्चर समझने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा? कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है। 3 दिसंबर को कांग्रेस जा रही है। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं हो। राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली है। कल के नतीजे आने के बाद राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है बहुत बड़े बहुमत से। कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं जी। 124 और 135 दोनों का अलग अलग आंकड़ा है। इसका मतलब बीजेपी सरकार नहीं बना रही, कांग्रेस सरकार बना रही। 135 प्लस और कांग्रेस 50 के अंदर रहेगी। इसी टाइम आप लोग सब आइएगा, लंबी चर्चा करेंगे। 160 सीट है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में अपना बहुमत खो चुकी है और मुझे लगता है कि 75 सीट कांग्रेस अगर क्रॉस कर गई तो मुझे आश्चर्य होगा। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब हमारे पास कोई सिंधिया नहीं बचा, इसलिए कोई गद्दार नहीं है। राजस्थान में तो देखिए, एग्जिट पोल पर लगातार घमासान मचा हुआ है। कल किसके पक्ष में नतीजे आएंगे, किसके खिलाफ जाएंगे, मतगणना पर जी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। प्रेम जी, आपका बहुत स्वागत है। अनुमा आचार्य, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनुमा जी। और साथ ही प्रदीप भाटी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। धीरेन्द्र कुमार, एलजेपी के प्रवक्ता है। आप दोनों लोगों का भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे, क्या उम्मीद दिखाई दे रही है बीजेपी को? एग्जिट पोल में तो 2 राज्यों में कांग्रेस, 2 राज्यों में बीजेपी की तस्वीर दिख रही है। देखिए, एग्जिट पोल चाहे जो नतीजे बताए, भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बनाएगी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सत्ता के सूत्र होंगे और मिजोरम में भी जो कोई सरकार बनाएगा वो एनडीए का घटक दल बनेगा। जी प्रेम जी, तो यानी कि तैयारी पूरी है आप लोगों की? जी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके आदरणीय प्रधानमंत्री तक हर कोई जो है जिस तरह से जन सेवा के लिए तत्पर रहता है, स्वाभाविक तौर पर जनसेवा के लिए तत्पर लोगों को ही जनादेश प्राप्त होगा। लेकिन कांग्रेस तो दावे कर रही है, मध्य प्रदेश में वो आ रहे हैं, राजस्थान में वापसी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में वापसी कर रहे हैं। अभी आपने कुछ बयान सुने होंगे।
और उनका तो यहां तक दावा है 5 राज्यों में वो आ रहे हैं। और नहीं, वो तो कह रहे उत्तर प्रदेश में भी आ रहे थे, आपको याद होगा 2 सीटें आई उनकी। बिहार में भी उनके दावे रहते हैं, कहाँ खड़े हैं। उनका दावा उड़ीसा में भी होता है, कहाँ खड़े हैं। बंगाल में भी उनका दावा था, 0 पे चले गए। तो दावा करने को क्या है जी। तो देखिए, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि दावा करने से क्या होगा, कल तो नतीजे आएंगे, तब पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। अनुमा आचार्य जी, आप भी दावा कर रही हैं, कल के नतीजों का इंतजार कर रही हैं। और प्रेम शुक्ला जी तो कह रहे हैं बंगाल में भी आपने दावा किया था 0 पर, यूपी में दावा किया था 2 सीटें। अच्छा है, उनको ऐसा ही समझने दीजिए। मैं तो उन सबको जमीन से 2 इंच ऊपर चलते हुए देख रही हूँ, जमीन पे चल ही नहीं रहे। अच्छा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कांग्रेस को और भी मजबूती मिलती है कि इस तरह का जो एक तरह से ये अपने दिमाग में शुभा पाल के बैठे एक तरह से। तो कांग्रेस का ये है कि मध्य प्रदेश मेरा गृह राज्य है, मैंने खुद देखा है। वहाँ जिस क्षेत्र में मैं थी, वहाँ की 34 में से 29 तक सीटें हमारी आ सकती हैं। और इसमें मुझे कोई अचरज नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो चंबल क्षेत्र है, वहाँ पर सिंधिया जी जिनको वो लेकर आई थी बड़े शौक से, वो कोई कमाल नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग गद्दारी में और लेकिन एग्जिट पोल आपके खिलाफ क्यों बताए जा रहे हैं अनुमा जी? एग्जिट पोल तो आपके खिलाफ नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। पड़ोस में दतिया है, वहां पर सट्टे कट्टे की राजनीति चलती है। तो जो सट्टे की राजनीति है ना, ये भी एक कोई रोल आजकल निभाने लगी। इस देश के लोकतंत्र में उसका कोई काम नहीं था, लेकिन इस तरह से सटोरियों के लिए इस तरह की चीजें दिखा कर। और एग्जिट पोल का क्या हो गया है, मजाक उड़ा डाला है एग्जिट पोल ने तो अपने आप का। आप देखिए, एग्जिट पोल, कोई एग्जिट पोल कभी सही होता है, हर एग्जिट पोल हर जगह सही नहीं होता। तो यानी अनुमा जी आप ये कह रही है छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं वो एग्जिट पोल गलत है। मैं आपकी इस बात से ये अर्थ निकालूं, छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल, तेलंगाना में जो एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार दिखा रहे हैं वो गलत है। मैं ये कह रही हूं, जमीन की सुनिए, जमीन सुना रही है कि तेलंगाना में हमारी सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। राजस्थान में फाइट थी, लेकिन हमारी सरकार के परफॉर्मेंस के बेसिस पर वहां भी लोगों का वरदान, लोगों का अनुमा जी, एग्जिट पोल के कुछ आंकड़े आप स्वीकार कर रही हैं, नहीं कर रही हैं? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इनके आंकड़े स्वीकार कर रही हैं, या राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ इनको भी आप शक के घेरे में खड़ा कर रही हैं? आपके सवाल का बार बार एक ही जवाब दूंगी मैं। जो पत्रकार जमीन पर गए थे और हमारे जैसे जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे थे, उनकी बात सुनना है, उनके आंकड़े समझना है, वो इम्पोर्टेंट है। चलिए वो आंकड़े तो कल अपने आप ही सामने आ जाएंगे अनुमा जी। कुछ होता है कर्नाटक का, कुछ होता है कहीं का, कुछ होता है। हम तो आपको सारे एग्जिट पोल का निचोड़ दिखा रहे हैं, लेकिन कल तो आंकड़े जब सामने आएंगे तब और ज्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी। धीरेन्द्र कुमार जी, एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में। धीरेन्द्र जी, हम आपको लड्डू भी खिलाएंगे। चलिए देखते हैं कौन किसको लड्डू खिलाता है, वो तो कल ही पता चलेगा अनुमा जी। धीरेन्द्र कुमार जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में? विशाल जी, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हम लोग कंफर्टेबल सरकार बनाएंगे और तेलंगाना में हम लोग ड्यूरेबल सरकार बनाएंगे। आप चिंता नहीं करिए, चारों के चारों राज्यों में सरकार हमारी बनने जा रही है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। ग्राउंड पे रिपोर्ट हम लोगों को भी मिल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों में एक जबरदस्त सम्मान बढ़ा है और उनका भी कहीं ना कहीं वहाँ के राज्य के जो स्थानीय नेताओं का भी विश्वास बढ़ा है। तो कुल मिला के दोनों जगहों पे दोनों नेताओं के सहयोग से इस बार कमल जबरदस्त रूप में खिल रहा है और 2024 का ही इसको आगाज मानिए। ऐसे तो हर एक 6 महीना पे भारतवर्ष में चुनाव होता रहता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन यह जो इस बार मध्य प्रदेश ही को आप ले लीजिए कि जहां पर ये लोग ज्यादा क्या क्या नहीं कहते जा रहे थे, आदरणीय सिंधिया जी को इन्होंने गद्दार और क्या क्या आप शब्द बोले, लेकिन उसी का जवाब और उसी को उन लोगों ने झूठ कहने का काम किया है। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्ममंथन के दौर में परसों 3 तारीख को आ जाना है फिर से एक बार। चलिए देखिए, कह रहे हैं कि 3 को पता चल जाएगा। प्रदीप भाटी जी, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आपकी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ी है समाजवादी पार्टी। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सत्ता नहीं आएगी तो उसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट इस तरह की आ रही हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में कौन आ रहा है?
धन्यवाद विशाल जी। जो आप बात कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में नहीं आती है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसके लिए जिम्मेदार खुद कांग्रेस होगी, क्योंकि कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए हमने बात की थी। कांग्रेस ने ही उस अलायंस को नकार दिया कि उस अलायंस को वो इस स्टेट इलेक्शंस में नहीं करना चाहती है, तो कांग्रेस उसके लिए खुद जिम्मेदार होगी। दूसरी बात, हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद सरकार बना देगी वहाँ पे, और समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से एक निर्णायक भूमिका में रहेगी मध्य प्रदेश के अंदर। दावे तो प्रेम शुक्ला जी ने भी करे हैं, क्योंकि कुछ इलेक्शंस अगर पुराने कर्नाटका से लेके, पंजाब से लेके, हिमाचल से लेके कुछ हम गिनाएं तो उसमें भी सब दावा करते ही हैं। तो प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं, ऐसा कोई अलग चीज़ नहीं कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा की प्रवक्ता बोल रहे हैं, वो तो कमल खिलेगा। अपनी पार्टी के बारे में भूल ही चुके हैं कि पता नहीं हाजीपुर तक ही लड़ाई वहीं तक ही सीमित रहेगी या आगे तक ही। धीरेन्द्र हमारे भाई ज़्यादातर ऐसा नज़र आता है कि भाजपा की तरफ से ही बोलते हैं, अपनी पार्टी को भुला चुके हैं। क्योंकि जो भी ये बात करते हैं, चाहे वो जाति जनगणना पे भी हो, जो इनके नेता जाति जनगणना पे बात करते थे, वो ये भुला चुके हैं। अब वो उसके अच्छा प्रदीप जी, आपका आकलन क्या है, किसकी कहां सरकार बन रही है? आपके मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कौन सरकार बना रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे भी सरकार नहीं बना रही है, और जहां पे हम चुनाव लड़े, हम वहां पे निर्णायक भूमिका में रहेंगे, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा सरकार बनाएगा, हमारी शुभकामनाएं उसके साथ। प्रेम शुक्ला जी, प्रदीप भाटी कह रहे हैं कि चारों राज्यों में बीजेपी नहीं आ रही है। ठीक है, उनके कहने से क्या होता है। अब उनका तो पता ही है कि किस तरह से जो है समाजवादी पार्टी के नेता को अखिलेश वखिलेश जो लोग कह रहे थे, अब अखिलेश वखिलेश कहने के बाद भी जो है कि बारंबार अपमानित होने के बाद भी अगर जो है वो कांग्रेस की स्तुति गाएं तो उनकी मर्जी है। अभी कल ही अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि जातीय जनगणना को बंद किया कांग्रेस ने। ये धीरेन्द्र कुमार जी को तो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। भाई वो एनडीए के तो निश्चित तौर पर प्रवक्ता है, लेकिन आपका तो इंडी अलायंस जो है कोई पश्चिम है कोई पूरब है। अखिलेश जी खुद कहते हैं कि कांग्रेस पर विश्वास न किया जाए, फिर भी आप कांग्रेस की स्तुति कर रहे हैं। तो जरा आप आत्मावलोकन करिए भाटी जी, धीरेन्द्र कुमार जी को आप जो उपदेश दे रहे हैं, जरा खुद के बारे में सोचिए कि आपके अपने नेता का जो बारंबार अपमान करें। और ध्यान कीजिए कि मुलायम यादव जी का किस तरह से अपमान किया गया था, किस तरह से जो है उनको सीबीआई की जांच पीछे लगा के उनको त्रस्त किया गया था, किस तरह से अखिलेश यादव को बेहिसाबी संपत्ति के मामले में अभियुक्त बनाने की कोशिश की गई थी, किस तरह से डिंपल यादव को सताया गया था। उसके बाद भी अगर आप जो है कांग्रेस के पिछले को बनना चाहते हैं तो मुबारक है आपको। जी प्रदीप भाटी जी, अखिलेश यादव तो कह रहे जातीय जनगणना कांग्रेस ने बंद कराई। प्रेम शुक्ला तो कह रहे हैं आप धीरेन्द्र कुमार को जोड़ रहे थे कि बीजेपी के प्रवक्ता बन गए, लेकिन प्रेम शुक्ला का कहना है कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी थोड़ा अपडेटेड नहीं रहते हैं। प्रेम शुक्ला जी को ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने ही, माननीय अखिलेश यादव जी ने ही कांग्रेस को उस जाति जनगणना के मुद्दे पे लेके आ गई, और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक की बात सीमित नहीं रही। इसका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उससे कांग्रेस के साथ आने से पूरा देशव्यापी एक संगठन, सुनिए मैं अपडेटेड विधानसभा में बोले कांग्रेस को हम साथ लेके आए हैं। भाटी जी भी कल विधानसभा में, अरे शुक्ला जी कल विधानसभा में अखिलेश यादव जी बोले हैं। शुक्ला जी यही तो बोला है कि कांग्रेस को भी उन्होंने ही तैयार किया है। कांग्रेस अगर तैयार हुई है तो हमारे उसमें ये, और देखिए इसको मानने की कोई गुरेज नहीं है कि जो आप बात कर रहे थे, जो एक मिनट बात तो कंप्लीट हो जाती है। शुक्ला जी थोड़ा सा गरिमा बनाए रखे, मैं बीच में नहीं बोला आपके, सिर्फ आपको स्मरण करा। आपने दूसरी बात कही कांग्रेस की, नहीं मैं आपका जवाब देती ना, अगर आपने करा दिया धन्यवाद आपका, आप बाद में जवाब भी सुन लीजिए। दूसरी बात, आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस उसी राह पे भाजपा चली है जो कांग्रेस ने उसे दिखाया, और उससे कहीं आगे जा चुकी है। तो जो आप ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सीबीआई का इस्तेमाल किया और कैसे अब ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, एक एजेंसियों का दुरुपयोग, ये आप उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस ने उसको शुरुआत करी और आपने उसको आगे बढ़ा दिया। जी आपका जवाब आ गया। मैं अनुमा आचार्य जी से जवाब लेता हूं, आगे बढ़ती जाएंगे। बिल्कुल अनुमा आचार्य जी, देखिए समाजवादी पार्टी का साफ तौर पे ये कहना है कि
कांग्रेस खुद जिम्मेदार होगी अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव हारती है, क्योंकि सपा ने गठबंधन का प्रस्ताव दिया था और आपने ठुकरा दिया। मैं सेलेक्टिव आपकी बात नहीं लूंगी। मैं पहले तो प्रेम शुक्ला जी को देख रही हूँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री खिसियाते रहते हैं उसी तरह बीजेपी के प्रवक्ता भी बड़े खिसिया के बात करते हैं। आपको चक दे इंडिया मूवी याद है जिसमें देश के लिए कहां से खिसिया के बात कर रहा हूँ? जरा इनकी आंखों को जरा जो है चश्मा भेजने की आवश्यकता है। आपको मेरे चेहरे पे खिसियाहट दिख रही है विशाल जी? इनकी आंखें जो हैं, ये इनके नयन जो हैं वो धूमिल हो गए हैं। और इसी को देख के सबसे ज्यादा चिढ़ होने वाली जिस पार्टी को है वो भारतीय जनता पार्टी, जो केवल सत्ता लरूप है। रक्तचाप कांग्रेसियों को बढ़ा हुआ है। पर लोगों को बहुत बेवकूफ बनाया। जिनके पास 10 साल सत्ता थी वो आज भी कैसे शब्दों का प्रयोग करती, बेवकूफ बनाया। चुनाव कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग करती है, को नहीं है। कितनी गटर संस्कृति की उत्पाद है ये सारे कांग्रेसी प्रवक्ता। डुबा दिया। 55 लाख का करोड़ का कर्ज जो था वो 70 सालों में था, पर इन्होंने 10 साल में 172 लाख करोड़ का कर्ज में देश को डुबा दिया। 80 करोड़ जनता को लगातार EWS बनाए रखा है इन्होंने। अनुमा जी देखिए ये तो सारे मुद्दे आपने चुनाव के समय उठाई दिए जो उठाना था। जनता ने तय कर लिया है। पहले तो शर्म आनी चाहिए और देश के सामने मुंह छुपा लेना चाहिए। अनुमा जी देखिए मैं उस काम को छोड़कर उन्होंने यहाँ वहाँ इसकी उसकी अपनी लाइन तो लंबी करते हैं। अपने जब आपको समय मिला है वो तो काम करते हैं। अनुमा जी आपने मुद्दे तो सारे सभी पार्टियों ने रख दिए, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, अन्य दलों ने। अब तो जनता ने वोट भी दे दिया है, पर नहीं ध्यान रख के दूसरों के ऊपर तंज करते। कल पता चलेगा ना अनुमा जी कि किसके पक्ष में जनता ने वोट किया है। अपना घर देखिए, क्योंकि आपका घर शीशे का है। दूसरों के ऊपर पत्थर मत मारिए। और आपने किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा है बताइए तो जरा। दिन भर हिंदू मुस्लिम मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूँ। रियाज अट्टारी ने की थी जो गुलाब चंद कटारिया जी के दामाद के घर काम। चलिए अनुमा जी मैं जवाब ले लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, किन मुद्दों पे आपने चुनाव लड़ा? अनुमा आचार्य कांग्रेस की प्रवक्ता पूछ रही हैं जी। देखिए खिसियाहट, झल्लाहट, रक्तचाप बढ़ना ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं का रोग है। मेरे चेहरे पर कहीं से आपको खिसियाहट दिख रही है? लेकिन जिस तरह के शब्दों का चयन कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं वो अपनी अपसंस्कृति का नग्न प्रदर्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश का जिस तरह से कायाकल्प किया, आप 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देख लीजिए, किस तरह से बंटाढार श्रीमान दिग्विजय सिंह ने किया था, किस तरह से बिजली, सड़क और पानी की स्थिति थी। सिर्फ 60,000 किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में 2003 तक थी। 1956 से 2003 तक सिर्फ 56,000 किलोमीटर सड़कें और 5,60,000 किलोमीटर सड़कें आज हैं। किस तरह से वहां जो है रकबा बढ़ा कि किसी जमाने में सिंचित रकबा सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, आज वहां 45 लाख हेक्टेयर का रकबा है। वहां का पर कैपिटा इनकम जो है 14 गुना बढ़ गया, वहां की जीडीपी 12 गुना बढ़ गई, वहां बिजली का सरप्लस स्टेट हो गया, वहां 21 योजनाएं महिलाओं के, लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना तक 21 योजनाएं जो है सिर्फ महिला कल्याण की हैं। वहां जो है जनजातीय कल्याण की योजनाएं हैं। तो जिस तरह से हमने विकास किया मध्य प्रदेश में उस पर लड़ा। और हमने जिस तरह से इन्होंने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, गोबर में घोटाला इन्होंने किया, शराब में घोटाला इन्होंने किया, जुआरियों से भी सट्टा कह रही थी, सटोरियों से वसूली करने का दुष्कर्म जो है वो इनकी सरकार ने किया। अब आप राजस्थान आ जाइए, राजस्थान में भी इसी तरह की इनकी सबसे अधिक अगर पेपर लीक कहीं पूरे देश में हुआ तो राजस्थान में हुआ। सबसे अधिक महिलाओं के साथ बलात्कार कहीं में तो राजस्थान में हुए। सबसे अधिक भ्रष्ट कोई सरकार चली तो राजस्थान की सरकार चली। सबसे अधिक मुस्लिम तुष्टीकरण कहीं हुआ तो राजस्थान में हुआ। तो ये सारी इन्हीं सारे मुद्दों पे हम चुनाव लड़े। चलिए देखिए, प्रेम जी ने अपने मुद्दे बताए कि बीजेपी ने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा। के लोगों का जो है विस्मरण रहता है सारे मुद्दों का, इसलिए उनको याद नहीं आता कि मुद्दे क्या थे, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं होते हैं। चुनाव आ गया तो त्रिशूल और कप लेने का पाखंड प्रारंभ हो जाएगा, मंदिर घूमने का पाखंड हो जाएगा। जो कल तक जो है अली की जिंदाबाद कर रहे थे, चुनाव आते ही बजरंगबली उनको याद आने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को पूरी तरह से देश की जनता पहचानती है कि जो लोग बाकी मौसम में गाय काटते हैं, चुनाव आते ही गाय को चारा खिलाने लगते हैं। तो गाय को चारा खिलाने वाले किस तरह से गोपाष्टमी के दिन संतों का कत्ले आम करने का कुकर्म कांग्रेस के नेताओं ने किया था,
वो ये देश भली भांति जानता है। बिल्कुल। देखिए प्रेम शुक्ला जी, आपने मुद्दे बताए, अनुमा आचार्य का फोन हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गया, हम उनसे आगे इस पर प्रतिक्रिया लेंगे जो आपने मुद्दे गिनाए हैं। फिलहाल मैं धीरेन्द्र कुमार जी आपसे सवाल लेता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, सभी अपने अपने दलों की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि 24 का आगाज होगा, तो क्या यह माना जाए जो भी नतीजा आएगा ये 24 का पूरा सेमीफाइनल का नतीजा रहेगा? इससे आने वाले गठबंधन भी तय होंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात हो या एनडीए की हो? देखिए कि ये परिणाम आगाज अगर इसको दोनों को मिला रहे हैं तो इसमें मैं सहमत नहीं हूं। 2024 के आगाज हमारे विकास को लेकर के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक विकास हो रहा है। न सिर्फ आज हमारे प्रधानमंत्री जी यूएई में जाते हैं, आप तो कवर करने भी गए थे विशाल जी। भारत जैसा गरीब देश जिसको लोग समझता था कि इनको हम लोगों को सहायता करना है, आज वो कार्बन पे बात कर रहा है कि कार्बन उत्सर्जन हम लोग को 45% तक कम करना चाहिए। तो जो विश्व में गरीब देशों की आवाज बनकर के मुखर नेतृत्व कर रहा हो, वह देश अपने देश के गरीबों की बात कितना गंभीरता से ले रहा हो, ऐसी पार्टी, ऐसा गठबंधन इसकी आगाज है और निश्चित तौर पर 2024 में हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। परिणाम तो हमारे पक्ष में है ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी भाटी साहब बोल रहे थे, हमारे पर आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, गठबंधन का मतलब होता है एक दूसरे का सम्मान करना। आपके जैसा नहीं है मेरे भाई कि अगर यहाँ पे आए तो कुछ अपशब्द कहे जा रहे हैं। हम गठबंधन से कुछ दिनों के लिए अलग भी रहे थे, तब भी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कभी एक भी बयान गठबंधन के नेता के खिलाफ में नहीं दिया था और न आदरणीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता या नेता ने हमारी पार्टी या नेताओं के लिए दिया है। इसको कहते हैं सम्मानजनक गठबंधन। अनुमा आचार्य जी, आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं आपसे सवाल लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी ने अपने सारे मुद्दे गिनाए कि बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ी, और प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि विकास के मुद्दे कांग्रेस भूल गई थी, इसलिए चुनाव आते ही अली की जगह बजरंगबली की बात कर रही है कांग्रेस। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। विशाल जी, ऐसा है कि दिग्विजय सिंह जी ने पूरी अर्थव्यवस्था का 1/5% जो था वो लोन था, यानी कि 25,000 करोड़ का लोन था। आज इन्होंने 4,25,000 करोड़ का लोन कर दिया है राज्य पर। फिर ये कहते हैं कि राज्य ऊपर बन गया, ये विकसित कर दिया। सच तो ये है कि आज भी गरीबी में मध्य प्रदेश का नंबर सबसे नीचे है। नीति आयोग की रिपोर्ट में कुपोषण में सबसे ऊपर है, महिला अपराधों में सबसे ऊपर है, कभी नीचे हो जाता है ऊपर हो जाता है, मतलब पहले दूसरे नंबर पे बना रहता है। उसके अलावा बेरोजगारी में सबसे ज्यादा बुरा हाल है मध्य प्रदेश का। नशा, युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे हैं तो नशा करवा रहे हैं, नशा बढ़ गया है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बरगलाने का काम करती है और इसीलिए तो 36,000 घोषणाएं करने के बाद किसी घोषणा का रिपोर्ट कार्ड नहीं है इनके पास। इसीलिए आखिरी के तीसरे महीने में इन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की। चलिए अनुमा जी, मैं प्रदीप भाटी जी से अगला सवाल लूंगा, उससे पहले एक सवाल आपसे और है। फिर जब आप इतनी आश्वस्त हैं कि आपकी सरकारें आ रही हैं, तो फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, आपके डीके शिव कुमार जी कह रहे हैं कि उनके विधायकों को, उनके कैंडिडेट्स को बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है, डर किस बात का है? फिर ये बढ़िया सवाल लगा मुझे आपका कि आपकी कोई जेब कतर जाए तो आपके ऊपर इल्जाम लगना चाहिए। अनुमा जी, इतने कमजोर हैं आपके लोग कि उनकी कोई जेब कतर जाए को यहाँ से? अनुमा जी, इतने कमजोर हैं आपके प्रत्याशी कि उनको कोई भी साथ ले जाए? ऐसा है कि राजनीति आपको अपने प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है, या तो उनके ईमान पर आपको भरोसा नहीं है? वो तो आपने टिकट दिया है। अगर आपके परिवार, विशाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं क्या? अनुमा जी, सवाल पूछते ही आप ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों करती हैं? आप सवालों को स्वीकार करिए, आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप ऐसे अनर्गल आरोप मत लगाइए। आप लोग जब पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाती हैं तो सबसे आसान आरोप है ये लगाना। आप लगा सकते हैं, आप फ्री हैं, लेकिन हम लोग आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। विशाल जी, आपके दर्शक देख रहे हैं, विशाल जी आपके दर्शक देख रहे हैं कि आपको भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, नहीं दिया और ऐसी बातों पर। हाँ, तो बिल्कुल आपको देख रहे हैं और मैं आपको जवाब दे रही हूं। बिल्कुल अनुमा जी, जो व्यक्ति गलती करता है उससे सवाल पूछना सीखिए। जो व्यक्ति गलती करता है, जो पार्टी गलती करती है, उसकी तरफ उंगली अनुमा जी, मैं प्रेम शुक्ला, मैं सभी से सवाल पूछ रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके प्रत्याशी।
मुझे कमाल ही लगता है विशाल जी। अनुमा आचार्य जी देखिए, मुझे 10 साल पत्रकारिता करते हो गया, मैं हर किसी से सवाल पूछता हूँ, मुझे सवाल पूछना आप मत सिखाइए, मुझे आपसे ये विनम्र अनुरोध है। लेकिन मैं आपसे ये फिर भी पूछूंगा, आप मुझे दबाव में नहीं ले सकते इस तरह के आरोप लगाकर। मैं आपसे वही सवाल फिर से पूछूंगा अनुमा आचार्य जी, बहुत सम्मानित तरीके से आपको पूरा सम्मान देते हुए, कि क्या आपको अपने प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है? मेरा वही सवाल है। आप उनको टिकट देती हैं, वो कार्यकर्ता आपकी पार्टी के लिए दिन रात एक किए रहते हैं, खून पसीना एक किए रहते हैं आपकी पार्टी के कार्यकर्ता। जवाब दूं? जी जवाब दूं कि आप ही बोलेंगे? नहीं अनुमा जी, आप जवाब दीजिए। बड़ा अच्छा लगता है कि जब हमारे बहुत अच्छे, इतने अच्छे दिखने वाले सुदर्शन एंकर जब विक्टिम कार्ड खेलते हैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी होता है। अनुमा आचार्य जी, हम कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हैं, बहुत व्यवहारिक रहते हैं इन सब मामलों में, आप चिंता मत करिए। हम ग्राउंड पे भी रहते हैं, स्टूडियो में भी रहते हैं, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हैं। जी नहीं, आप इस तरह की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दे दूं? आप देना नहीं चाह रही है जवाब सवालों का, मुझे तो ऐसा लग रहा है। खैर फिर भी मैं आपको मौका दूंगा, ये मेरा दायित्व है। जोशी जी हैं, दीपक जोशी जी हमारी पार्टी में, दीपक जोशी जी आए थे भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में, उनसे सवाल पूछा। ऐसे ही अनुभव मुंजारे आई हैं, उनसे सवाल पूछा। उन सब से सवाल पूछिए आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को वो रख नहीं पा रही है और उनका अपमान करने के कारण वो पार्टी छोड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी पावर का, सत्ता का या किसी दूसरे तरह का डर दिखा के, धमका के ऐसा करती है और उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालकर कहती है वो पवित्र हो गए, वो अच्छे हो गए, जैसा हमारे सामने अजीत पवार का। चलिए मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लूंगा, लेकिन सवाल वही, क्या आपके प्रत्याशी, क्या आपके नेता डर जाते हैं? सवाल यही है, अगर कोई डराता है तो क्या आपके प्रत्याशी और नेता डर जाते हैं, इतने कमजोर हैं? मैं प्रेम शुक्ला जी से फिर भी जवाब लेता हूं, मैं वही आपसे सवाल वही बना हुआ, क्या आपके प्रत्याशी इतने कमजोर हैं? आप कमाल कर रहे हैं, प्रत्याशी कोई कमजोर नहीं है, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति। अनुमा आचार्य जी, तो फिर डर किस बात का? आपके जवाब से पूरी जनता देख ले रही है, आप क्या कहना? प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिए, आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग सत्ता का प्रयोग करते हैं। समझ ही नहीं आ रहा विशाल जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप गलत बात करने वालों। अनुमा जी आपको तो मैं मौका दे रहा हूँ, आप अपनी बात रखना नहीं चाह रही है। खैर आपकी राजनीति है, आपकी राजनीति है, आपको जवाब होगा तो देंगी ना। अनुमा जी आपकी राजनीति है, आप इसके लिए स्वतंत्र है कोई भी बात रखने के लिए, मैं उसमें बीच में नहीं पड़ूंगा, पर सवाल पूछना मेरा दायित्व, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा सा अपने पैनलिस्ट का सम्मान करना भी सीखिए। अनुमा जी पूरा सम्मान है, पूरा सम्मान है, आप सवाल पूछने वालों का भी सम्मान करिए, पूरा सम्मान है। आपको एक्शन में दिखाना पड़ेगा। अनुमा आचार्य जी पूरा सम्मान है। प्रेम शुक्ला जी अनुमा आचार्य ये आरोप लगा रहे कि बीजेपी सत्ता का प्रयोग करती है, डरा देती है। मैं बिल्कुल आपकी बात कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी कांग्रेस आरोप लगा रही कि आप लोग डरा देते हैं। फौज पाल रखी इन्होंने, डरपोकों की फौज पाल रखी है कांग्रेस ने, ये कहना चाह रही हैं। भाई आपको ध्यान होगा विशाल जी, अभी अनुमा आचार्य जी मुझे लगता है राजनीति में कुछ साल पहले आई हैं, लेकिन राजनीति का इतिहास उनको ज्ञात होगा। आया राम गया राम शब्द का कहां से उत्पत्ति हुई याद है आपको? 1977 में भजन लाल पूरी पार्टी के साथ जो है जनता पार्टी से कांग्रेस में आ गए थे, तो वो सत्ता का डर था, क्या था? अनुमा जी एक एक कर देखिए, आपके बीच में प्रेम शुक्ला जी नहीं बोले, फोर्थ प्रूव हुआ। अनुमा जी देखिए आपके बीच में किसी पैनलिस्ट ने उनका रक्तचाप पड़ा हुआ है, वो इसी तरह आए बाएं साएं बकेंगी हो। आप बोल रहे थे ना, उनका जो है रक्तचाप बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब किसी के पास अनुमा जी नहीं बोलिए और बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप चिचियाइए, एक मिनट का सेंटेंस चिचियाइए, चौंकइए, मुझे कोई आने दीजिए विशाल जी। प्रेम शुक्ला जी की बात आने दीजिए, मैं आपको फिर नहीं चिचियाने दीजिए उनको, अब चिचियाने के अलावा उनके पास में कोई विकल्प नहीं है। देखिए आया राम गया राम शब्द की उत्पत्ति भारतीय राजनीति में कब हुई थी? आया राम गया राम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? आपको ध्यान है कि एनडी तिवारी किस पार्टी में से हुआ करते थे? ध्यान है आपको किस पार्टी से आए थे? नहीं सुन लीजिए, अब आपको अब आपका इतिहास बता रहा हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी ने तिवारी कांग्रेस बनवाई थी, याद है आपको? याद है अर्जुन सिंह तिवारी कांग्रेस में हुआ करते थे, याद है आपको? अब लेकिन अब चिची आएंगी, अब इनके पास कुछ जो है नहीं, क्या आईना दिखाएंगी? आप जो है स्वयं आईना देख लेंगी तो आईना फोड़ने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। आईना फोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। श्रीमती सोनिया गांधी ने तिवारी कांग्रेस बनवाई थी, याद है आपको? याद है कि नहीं आपको? याद है
तिवारी कांग्रेस किसने बनवाया था, याद है आपको? अपनी पार्टी के बारे में और फिर तिवारी कांग्रेस के वाईएस राजशेखर रेड्डी किस पार्टी के थे, याद है आपको? शीला दीक्षित किस पार्टी में थी, याद है आपको? पेशेंट्स होते थे उनके वीजा देखती अच्छा, थी। प्रेम शुक्ला जी, अनुमा जी, सुषमा स्वराज जी बहुत कद्दावर नेता थी, बहुत सफल विदेश मंत्री रही है। आप सुषमा, खैर मैं प्रेम शुक्ला जी से सवाल लेता हूं, तो आपने पूछा है, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। इलाज कराने की आवश्यकता है। सुषमा स्वराज जी बहुत सफल विदेश मंत्री रही, बहुत सफल नेता रही है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही, तो कृपया कर उनको डिबेट का हिस्सा न बनाया जाए। मैं प्रेम शुक्ला जी, विदेशी वीजा उसमें सुषमा स्वराज का विदेश मंत्रालय का इसमें क्या संदर्भ है, बताइए। अनुमा जी, आपने जो सवाल पूछा मुझे उसका जवाब ले लेने दीजिए। अनुमा जी का जो है बैलेंस जा चुका है। अनुमा जी, सुषमा जी इतनी सफल विदेश मंत्री थी कि कोई एक ट्वीट कर देता था तो सुषमा जी उसकी मदद कर देती थी। प्रेम शुक्ला जी करेंगे वो संतुलित नहीं हो पाएंगी। खैर अनुमा जी एक सेकंड, अनुमा जी आपने जो सवाल पूछा, अनुमा आचार्य जी एक सेकंड, अनुमा जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, आपसे भी निवेदन है। प्रेम शुक्ला जी और अनुमा जी एक सेकंड निवेदन है आप दोनों लोगों से। और देखिए अनुमा आचार्य जी एक सेकंड, अनुमा आचार्य जी आप इस तरह से बीच में बोलेंगी तो डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। मशीन जो है उसमें धोना। अच्छा अनुमा जी हो गया, आपने सवाल पूछा। अनुमा आचार्य जी आपने एक सवाल पूछा था, उसके जवाब में लेने दीजिए बीजेपी से। आप सवाल मेरा पहला आपने क्या सवाल पूछा? अनुमा आचार्य जी आपने सवाल पूछा कि क्या बीजेपी के लोग डरा क्यों देते हैं, तो प्रेम शुक्ला का जवाब आने दीजिए। विशाल जी सवाल आप नहीं सुनना चाहती हैं, देखिए ये दर्शक आपको देख रहे हैं, आप नहीं सुनना चाहते, आप नहीं सुनना चाहते। अनुमा जी सवाल पूछने का मौका मुझे दीजिए। अनुमा जी आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब पहले आने दीजिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब तो आने दीजिए। नहीं सुनना चाह रहे हैं अनुमा जी, आप नहीं सुनना चाह रहे। आपने जो सवाल पूछा मैं वही सवाल प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहा हूँ। अनुमा जी देखिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, मैडम आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाती है मैडम, आपको और पैनलिस्ट का भी सम्मान करना पड़ेगा। आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से लेने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, अनुमा जी देखिए, अनुमा जी आप कंटिन्यू बोलेंगी, उसके बाद अगर कोई आपका ऑडियो नीचे करेगा तो आप कहेंगे आपकी ऑडियो दबाई जा रही है। जी न्यूज़ कभी ऐसा नहीं करता, तो उसका सम्मान करिए। मैं बिल्कुल कहूंगी, नहीं आप सम्मान करिए, आप किसी और पैनलिस्ट को नहीं बोलने दे रही हैं। अनुमा जी दर्शक आपको देख रहे हैं, आप नहीं। प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे सवाल ले रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी, अनुमा आचार्य जी ने कहा कि बीजेपी डराती है, बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करती है। प्रेम शुक्ला जी आपके ऊपर सीधा आरोप लगाया कांग्रेस ने, क्या आप विधायकों के खरीद फरोख्त में यकीन करते हैं? कभी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती है, सत्ता का दुरुपयोग करती रही है कांग्रेस, उसके अभ्यास में रहा है। सत्ता का दुरुपयोग करके ही सत्ता को हासिल करना और उससे धन हासिल करना और क्वात्रो की जैसों को पालना, एंडरसन जैसे लोगों को छुड़ाना और 12 लाख करोड़ के घोटाले करना, घोटालों से आई राशि को इटली भेज देना, ये जो है इनकी राहुल की मौसी के पास पैसे पहुंचा देना और यही काम करना जो है ये कांग्रेस की कुसंस्कृति रही है। अब ये चिट्ठी आएगी लगातार। जी मैं आपके पास ही आऊंगा, लेकिन आप अगर बीच में बोलकर मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहेंगी तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। मैं प्रेम शुक्ला जी का जवाब पूरा होने के बाद आपके पास ही आऊंगा, लेकिन आप इस तरह से मेरे ऊपर दबाव नहीं बना सकती हैं। अनुमा आचार्य जी आप इस तरह से मेरे ऊपर दबाव नहीं बना सकती हैं। मैं बहुत निष्पक्ष तरीके से सभी पैनलिस्ट से जवाब ले रहा हूं। मैं अगर आपकी जुबान में जुबान मिलाकर बात ना करूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं। इस तरह से अनुमा जी आप आरोप मत लगाइए। प्रेम शुक्ला जी, चैनल आपका है, एंकर आप हैं, आप ही एंकर हैं, आप। अच्छा अनुमा जी मैं आपको समय दे रहा हूं, आप अपनी बात रख लीजिए, क्योंकि अनुमा जी आप अपनी बात रख लीजिए। उसके बाद भी चिल्लाएंगी, उनको समय दे दीजिए। चलिए मैं समय दे रहा हूं आपको, अब अपनी बात रख लीजिए। फिर चिल्लाएंगी। प्रेम जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेम जी मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इनको थोड़ा समय दे देते हैं। अनुमा जी पूरे डिबेट में बोल रहे हैं लेकिन अभी भी ये अपने मुद्दे पर नहीं आ रही हैं। लेकिन मुझे 1 मिनट जो है आवाज बोलने का अवसर जरूर प्रदान करें। जी मैं अनुमा जी के बाद आपके पास आऊंगा। प्रेम जी, विशाल जी क्या मैं बोलूं? हाँ आप बोलिए। विशाल जी मेरी सीधी सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 साल का समय मिला, लेकिन उसने 10 साल में कुछ नहीं कर दिखाया। आज भी कांग्रेस को कोस के प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, प्रधानमंत्री के पास भी नया कुछ नहीं रह गया है। दूसरी चीज, एक मैं ज्वलन सवाल आपके चैनल पे पूछती हूं कि कारगिल भारतीय जनता पार्टी के समय में क्यों होता है, पठानकोट इन्हीं के समय में क्यों होता है, उरी इनके समय में क्यों होता है, नगरोटा इन्हीं के समय में क्यों होता है, सांबा इन्हीं के समय में क्यों होता है? हमारी सेनाओं के इंस्टॉलेशन पर केवल इनकी सरकारों में क्यों हमले होते हैं? हमारे पुलवामा के शहीद इनकी सरकारों में क्यों मरते हैं?
मैं 24 साल रही हूं, हमारे नाम पर ये वोट मांगते हैं। इनको शर्म नहीं आती? इनको अपनी कोई अच्छाई दिखाना चाहिए सरकार लोगों को, पर इनका वोट हमेशा ऊटपटांग बातों पे होता है, छद्म राष्ट्रवाद पे होता है, हमारे कंधे से बंदूक उठा के होता है। मेरा ये कहना है कि इन सब सवालों के जवाब मांगिए कि क्यों ताबूत घोटाला इनके समय में होता है, क्यों विनिवेश घोटाला इनके समय में होता है, क्यों इतने सेनाओं के ऊपर अलग अलग उनके बेसिस पर हमले उनके समय पर होते हैं। अनुमा जी, आपने अपनी बात रख ली। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेने से पहले एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, देश की सेना पर, देश की शहादत पर किसी को सवाल खड़ा करने का कोई हक नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए अनुमा आचार्य के सवाल। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए विशाल जी, याद रखिएगा, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। का जवाब सुनिए। राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अनुमा जी, आपने सवाल पूछा, प्रेम शुक्ला जी का जवाब सुनिए। मैं उम्मीद करूंगा आप धैर्य रखकर जवाब सुनेंगे। जी देखिए किस तरह से होता है। आधा कश्मीर जो है किसके कार्यकाल में चला गया, किसकी कायरता से गया? जवाब उसका दीजिए, जिस बात का सवाल है उसका जवाब आना चाहिए विशाल जी। अनुमा जी देखिए, अनुमा आचार्य जी, अनुमा आचार्य जी, आप इस तरह बीच में नहीं, अनुमा आचार्य जी इस तरह नहीं, आपने सवाल पूछा उसका जवाब देने का आपको धैर्य होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी का जवाब आना चाहिए। मैं चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी का जवाब इस समय सामने आए। अनुमा आचार्य जी ने सवाल पूछा, उससे प्रेम शुक्ला जी का जवाब आना चाहिए। अभद्र महिला कहिए, भद्रता का अनुमा जी, उनको जो बोलना है उनकी भी जुबान आप लोग नहीं बन जाएंगे ना। प्रेम शुक्ला जी को जवाब देने दीजिए। बहुत पॉइंटेड है, जो सवाल पूछा उसी का जवाब मैंने लिया है, आप जवाब सुनिए। इस अभद्र अशिष्ट महिला को शांत करिए। प्रेम शुक्ला जी, आप बात करिए। भाषा देखिए इनकी, मैं शांत करिए, लगातार बोल रही है। अनुमा जी, अनुमा जी नहीं तो तरीका नहीं है ये। मैं उनको शांति से सुन रहा था ना। अनुमा जी देखिए, कांग्रेस की कुसंस्कृति का नग्न प्रदर्शन हो रहा है। मैं सवाल को अनुमा आचार्य जी, आपने सवाल पूछ लिया। देखिए, मैं आप मुझे मजबूर कर रही हैं। अनुमा जी, आप मुझे मजबूर कर रही हैं। इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती है। अनुमा जी, मैंने आपको, सारे पैनलिस्ट ने आपको मौका दिया बोलने का, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला है। अनुमा जी, आपके बीच में किसी पैनलिस्ट ने नहीं बोला है, लेकिन आप डिबेट की जो नियम होते हैं उसको तोड़ रही हैं। अनुमा जी, जवाब आने दीजिए प्रेम शुक्ला जी का। आप भी तोड़ रहे थे ना। नहीं, अनुमा जी इस तरह से नहीं। प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दीजिए। मैं चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी की आवाज इस समय आए। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात पूरी करिए। विशाल जी, अनुमा जी, प्रेम शुक्ला जी की बात होगी, उसके बाद प्रदीप बाटी, मैं फिर आपके पास बोलूंगा। मैं कुकुर झाऊ करने नहीं आया हूं। मैं यहाँ जो है एक शिष्ट चैनल पर बहस करने आया हूं। कुकुर झाऊ। अनुमा जी देखिए, आप इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि हम किसी का ऑडियो डाउन नहीं करते और आप बार बार बीच में बोल रही हैं। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। मैं प्रेम शुक्ला जी, फायदा नहीं उठा रही हूँ। अनुमा जी, प्रेम शुक्ला जी की बारी है तो आप उनकी आवाज तो सुनिए, आप उनका जवाब तो सुनिए, तभी तो आपका सवाल अगला आएगा। अनुमा जी, उनके जवाब को आप नहीं सुनना चाह रही है, गलत बात है। जवाब नहीं दे रहे तो अनुमा जी, आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना, पहले उनकी बात तो सुनिए। आपके सवाल का जवाब आया कि नहीं, आप उनको बोलने नहीं दे रही हैं। प्रेम शुक्ला जी, सवाल को भटका रहे हैं। अच्छा, अनुमा जी प्लीज, अनुमा जी प्लीज, प्रेम शुक्ला जी की बारी है। पहले अगर जी न्यूज कुकुर झाऊ नहीं बंद कर सकता तो भाई मुझे यहाँ बुलाइए मत। प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात पूरी अगर जी न्यूज इतना कांग्रेस के दबाव में है, प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी न्यूज किसी के दबाव में नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, जी न्यूज किसी के दबाव में नहीं है। आपकी बारी, आप अपनी बात पूरी करिए। साफ दिखाई दे रहा उनकी आवाज। प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात पूरी करिए। हो रहा है कि नहीं, फिर बोल रही हूँ। अनुमा जी, आपसे मैं अंतिम बार कह रहा हूं, आप डिबेट की गरिमा को बनाकर रखिए। अनुमा जी, मैं आपसे अंतिम बार कह रहा हूं, आप डिबेट की गरिमा को बनाकर रखिए। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला है। आपसे मेरा ये विनम्र अनुरोध है, प्रेम शुक्ला जी का जवाब आने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी का जवाब आने दीजिए। अनुमा जी देखिए, बार बार आप इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से डिबेट नहीं हो सकती है। प्रेम शुक्ला जी की आवाज इस समय स्क्रीन पर आनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बारी है। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बारी है। मैं चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी की आवाज इस समय सामने आए। मैं भी मानती हूँ जी। प्रेम शुक्ला जी, आवाज आ रही उनकी। देखिए, अब इन्होंने सेना की बात की ना। 1948 में आधा कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में जाने का दुष्कर्म नेहरू जी ने किया। 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि किसके कारण, किसकी कायरता से गई? कांग्रेस की कायरता से गई। 1987 में भारत में जो फिर घुस आया चीन, किसकी कायरता से? राजीव गांधी की कायरता से गई। जोरावर किले पे कब्जा कर लिया चीन ने, किसकी कायरता थी? मनमोहन सिंह की कायरता थी। बोफोर्स का घोटाला, फिर देखिए बोल रही है विशाल जी,
मैं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी बहस, चूंकि आप लोग जो है जी न्यूज जो है पूरी तरह से कांग्रेस के दबाव में शुक्ला जी आपकी बारी है। मैं चाहूंगा प्रेम शुक्ला जी की आवाज आनी चाहिए इस समय। प्रेम शुक्ला जी, मैं बहिष्कार करता हूं। नहीं प्रेम शुक्ला जी आप क्षमा मांगता हूं। नहीं प्रेम शुक्ला जी आपकी बारी है। अनुमा आचार्य जी, ये बिल्कुल आपकी गलत बात है। आप इस तरह कम से कम जब सभी पैनलिस्ट ने आपका सम्मान किया, जब सभी पैनलिस्ट ने आपका सम्मान किया तो औरों को भी सुनने की क्षमता रखिए। अनुमा जी आप थोड़ा सा तो धैर्य रखिए। मैं आपका सम्मान कर रही हूँ, मैं प्रेम शुक्ला जी को कुछ नहीं कह रही हूँ, वो मुझे बदतमीज बोल रहे हैं। अनुमा आचार्य जी आपसे मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, आप प्लीज यहाँ पर एक एक कर अपना जो है संस्कृत संस्कार का नहीं अनुमा जी नहीं दोनों का साथ दीजिए। अनुमा आचार्य जी जितना मौका आपको मिला है इस डिबेट में, आप जाके रिकॉर्डिंग उठा के देख लीजिएगा, इतना किसी के पास नहीं। आप प्रेम शुक्ला जी का जवाब आने दीजिए, आप बार बार बीच में मत बोलिए। नहीं अनुमा आचार्य जी आप शांति रखेंगी तभी इस मुद्दे पर बहस हो पाएगी। प्रेम शुक्ला जी आप अपनी बात पूरी करिए। रख रही हूं, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। अनुमा जी मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगा। प्रेम शुक्ला जी का जवाब आने दीजिए। हाँ प्रेम शुक्ला जी, इन्होंने बार बार पूछा कि कारगिल क्यों हमारे जमाने में होता है। मैं इनसे कह रहा हूं नेहरू की कायरता से आधा कश्मीर गया, सत्य है कि नहीं? 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन कब्जा कर ले गया, सत्य है कि नहीं? कांग्रेस की कायरता तत्काल थी कि नहीं थी? नेहरू की कायरता थी कि नहीं? और राजीव गांधी की कायरता से फिर 4,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जो है चीन ने कब्जा कर लिया, कायरता थी कि नहीं? फिर जोरावर किले पे मनमोहन फिर देखिए बोलने लगी। विशाल जी क्षमा कर दीजिए बाप, अब आप बहस नहीं करवा पा रहे हो लगातार। प्रेम शुक्ला जी आपकी बारी, आप बात पूरी मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही है, फिर अपनी बात पूरी करिए जी। नहीं उसको चुप कराइए ना जी। अनुमा जी मैं आपके पास आऊंगा काउंटर के लिए, मैं काउंटर के लिए आऊंगा। प्रेम शुक्ला जी अब घोटाले की बात कीजिए। अब घोटाला बोफोर्स घोटाला किसके जमाने में हुआ? मुंदड़ा घोटाला किसके जमाने में हुआ? सैटेलाइट घोटाला किसके जमाने में हुआ? क्वात्रो की किसका रिश्तेदार था? लैंड जिहाद किसके जमाने में प्रारंभ हुआ? रॉबर्ट वड्रा ने जमीनें किसके जमाने में कब्जा की? कौन था वो, ये मुझे बताइए। 2G स्कैम किसके जमाने में हुआ? पनडुब्बी स्कैम किसके जमाने में हुआ? आप बताइए ना मुझे, कौन था इसके लिए जिम्मेदार? तो कांग्रेस 12 लाख करोड़ का घोटाला करने वाली कांग्रेस उसको घोटाले पर बात करती है। अभी जिसकी बात कर रहे कमलनाथ, वो मोजरबेर घोटाला किसके जमाने में हुआ? 238 करोड़ रुपए का ये राशि किसके पीए के पास से पकड़ी गई? अभी वैभव गहलोत के यहां से छापा पड़ा तो धन किसके यहां से मिला? अभी 508 करोड़ रुपए जो है जुए महादेव ऐप वालों से चुनाव के लिए कौन लेकर आया था? गोबर घोटाला किसने किया? शराब घोटाला कौन कर रहा था? ये बताइए ना मुझे, जरा उत्तर दे दीजिए। अनुमा आचार्य जी सिर्फ इन्हीं का उत्तर दीजिए। चीन ने हमारी जमीन कब्जा की, क्या कर लिया नेहरू जी ने? क्या कर लिया इंदिरा जी ने? क्या कर लिया राजीव जी ने? क्या कर लिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने? जोरावर किला तो 2009 में कब्जा हुआ ना जी, तो क्या कर लिया उन्होंने? टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने वो खबर छापी तो उस पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया। ये आपकी स्थिति है, तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक कांग्रेसी शेष हैं क्या? चलिए प्रेम शुक्ला जी आपने अपनी बात रखी, मैं अनुमा आचार्य जी से इसका काउंटर लूंगा। प्रदीप भाटी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुमा जी मैं आपके पास आऊंगा, अगला सवाल आपसे। प्रदीप भाटी जी आप बताइए, जिस तरह से यहां पर अभी चुनावी नतीजे आने वाले हैं कल, समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहने वाला है? किस तरह से आप लोगों की तैयारी है? और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या आपको लगता है आप लोग किसी संख्या में आ रहे हैं या सिर्फ वोट काटने की स्थिति में रहे हैं? देखिए, सभी राजनीतिक दल को ये हर तरह से हर राजनीतिक दल ये कोशिश करता है कि वो अपना विस्तार करे, ज्योग्राफिकली अपना एक्सपेंशन करे। तो हम भी, समाजवादी पार्टी भी पूरे देश में जहाँ जहाँ हम मजबूत हैं वहाँ पे अपना विस्तार करेंगे। हम किसी के वोट काटने के लिए नहीं, एक अपनी ज़मीन बनाने के लिए वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, मैं बड़े आदर के साथ प्रेम शुक्ला जी से कहूँगा कि थोड़ा महिलाओं का सम्मान रखें। डिबेट में तो कम से कम ऐसी अभद्रता नहीं दिखाएं उनके लिए। आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा चयन आपका गलत था, उस पे बड़े विनम्र निवेदन में। क्या नहीं सम्मान किया? शब्द बताइए ना, कुछ कौन सा शब्द मेरा निंदनीय है, कृपा करके बताइए, रेखांकित कीजिए, कौन सा शब्द आपत्तिजनक है? मैं वापस ले लूंगा। मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं बता रहा हूँ। आपने कहा अभी ये बकेंगी, आपने कहा ये बकेंगी,
ठीक है, वो शब्द आपका गलत था। वो मेरे बारे में क्या क्या बेशर्म कह रही है, अभद्र महिला, वो मुझे बेशर्म आपने कहा अगर वो शब्दों की तरफ मैं चाहूंगा कि नहीं वो भी मैंने वो भी नहीं कहेंगे, हम वो भी नहीं कहेंगे शुक्ला जी, वो भी नहीं कहेंगे। बस एक जवाब थोड़ा सा पंडित जी थोड़ा सा जी। प्रेम शुक्ला जी ने जो आरोप लगाए कि किस तरह से चीन ने कब्जा किया और उन्होंने तमाम चीजें गिनाई, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? पहली चीज तो ये कि ये सरासर एक एक सेंटेंस उन्होंने झूठ बोला है। शुरुआत कर लेते हैं 62 से। जब चीन हमारे ऊपर चढ़ आया था तो हमारे पास हमने वो लड़के वो लड़ाई हारे थे, हम बहादुरों की तरह। आज तो हमारा प्रधानमंत्री डर के मारे आज तक चाइना से बात नहीं कर सकता। 2000 किलोमीटर सीमा में आए बैठा है। तो और दूसरी चीज ये देखिए, हो गया कम से कम मैं तारीफ करूंगी कि मेरे को पैनलिस्ट ने कम से कम आपका ध्यान तो दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस तरह अशालीन भाषा में बात करते हैं। कम से कम देखिए अनुमा जी, हम किसी को भी कांग्रेस का संस्कार है। उम्मीद करती थी आप अनुमा जी, हम सभी से यही अनुरोध करते हैं कि शालीन भाषा का प्रयोग करें, सभ्य भाषा का प्रयोग करें, और जितने पैनलिस्ट आते हैं सभी से यही अनुरोध करते हैं। आप खुद कहते हैं ये बात भारतीय जनता पार्टी आचार्य जी, प्रदीप भाटी जी, प्रेम शुक्ला जी, करना चाहिए और डिबेट की गरिमा बनाना मेरे साथ साथ आप सभी की भी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री देखिए अनुमा जी, आज हमारे डरपोक अनुमा जी, आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? अनुमा जी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का मंच जी न्यूज़ नहीं दे सकता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, आप उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसका मंच आपको नहीं दे सकते हैं। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं अनुमा जी। मैं बिल्कुल करूंगी, क्योंकि नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने की इजाजत मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूं। फिलहाल आप सभी को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े।